नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल की गहराइयों से आपको स्वागत करता हूं। शिव भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। अगस्त का के माह में आपका गोचर कैसा रहने वाला है, आपके कौन से काम बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस पर बात करने जा रहे हैं हम। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। बहुत ही नरम दिल और बहुत ही शौकीन मिजाज ग्रह कहे जाते हैं। शुक्रदेव यूं तो दानवों के गुरु हैं, लेकिन जीवन का फुल एंजॉय करवाते हैं। शुक्र से प्रभावित लोग, वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोग कला के क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण की राशि है दोस्तों। तो धर्म त्रिकोण की राशि होने की वजह से ये व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बनस्पत नौकरी के। तो मेरे प्रिय वृषभ राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपके हॉरोस्कोप के पहले घर में 2 नंबर लिखे हों या आपके चंद्रमा 2 नंबर पर बैठे हो, तो ये जो राशिफल है अगस्त माह के लिए, ये आपके लिए है। और ये जो अगस्त का महीना है, बहुत अच्छा महीना आपका गुजरेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जो ग्रह गोचर दिखा रहा है उससे उम्मीद बन रही है कि निश्चित तौर से ये महीना आपको अच्छा सपोर्ट करने जा रहा है। उसका मैं बारी बारी से सभी ग्रहों का विश्लेषण आपसे कर रहा हूँ। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ओम एस्ट्रो बर्ड नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन का बटन दबा लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सॉरी मिलेंगे। तो वृषभ राशि वाले मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि विदित है कि आपके सेकंड हाउस से गुरु और शुक्र ये दोनों ही कहीं ना कहीं गोचर करेंगे। और ये आपको पता है, दोनों ही ऐसे प्लानेट हैं जो धन देते हैं, संपदा देते हैं, बुद्धि देते हैं, वैभव देते हैं और ग्रोथ कराते हैं। तो आपकी राशि से सेकंड हाउस से, जो कि मिथुन राशि पड़ती है, वहां से गोचर कर रहे हैं गुरु। तो आपको पता है गोचर कर ही रहे हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ शुक्र भी यहाँ पहुंचेंगे, जो कि आपके धन की आवक में वृद्धि कराएंगे। कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं रुका पड़ा था, आपको बहुत समय से नहीं आ रहा था, उसकी प्राप्ति होने की मुझे संभावना इसमें दिखाई दे रही है। थोड़े से एफर्ट आप भी डालें। यदि कोई आपका ऐसा पैसा है जो आपको लगता है कि डूब गया, मिलेगा नहीं, उसके लिए थोड़ी सी डिमांड आप करें, सॉफ्ट डिमांड करें भले ही, तो वो पैसा आपका निकलने के योग नजर आ रहे हैं। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, वो आपके 8th हाउस में पर नजर डाल रहे हैं। 8वां घर जो होता है वो सडन गेन का घर होता है, अचानक से देता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है ना। तो जिसको हम बोलते हैं ना, गड़ा हुआ धन मिल गया। ससुराल से भी ऐसे लोगों को इस महीने लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई डिग्री आपकी बकाया थी, आपने कोई पीएचडी की डिग्री कर रहे हैं, आप एमफिल की डिग्री कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वो डिग्री से भी आपको सम्मानित किया जा सकता है इस महीने। उसके बाद भाग दौड़ थोड़ा सा आपको ज्यादा करनी होगी, एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा डालने होंगे। क्योंकि रीजन क्या है कि गुरु महाराज शनिदेव मीन राशि में है और कहीं ना कहीं बकरी हो रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो जब बकरी होंगे तो ये बैठे कहाँ हैं, ये आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और लाभ भाव में बैठ के जब बकरी होंगे तो कहीं ना कहीं आपके कर्म हाउस, आपके 10th हाउस का भी आपको फल देंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करने का समय है। जैसे मान लीजिए आप अगर 2 घंटे काम करने थे, तो उस काम कार्य की क्षमता को आप बढ़ा दीजिए, 2 की जगह 4 घंटे काम करिए, 3 घंटे काम करिए। तो आपको निश्चित तौर से इस महीने अगस्त के माह में धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। थोड़ा सा आपको कंफर्ट से बाहर आना होगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप जिस कंफर्ट जोन में जी रहे थे, क्योंकि शुक्र आपकी लग्न में बैठे हुए राशि में विराजमान थे, तो वो आपको पूरी लग्जरी का मजा दे रहे थे। तो उस लग्जरी से आपको बाहर आना है, और बेड पर पड़े पड़े सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, थोड़ा सा मूवमेंट फील्ड में भी करना है।
तो आपको बेनिफिट्स निश्चित तौर से मिलेंगे। सूर्य और बुध, इनकी युति बन रही है आपके थर्ड हाउस में। तो ये क्या है, सूर्य बुध, जब वैसे तो बुध आदित्य योग बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि ये तार्किक प्लानिट हैं और सूर्य थोड़ा ईगो देते हैं। सूर्य जिस घर में भी बैठते हैं दोस्तों, ये मान के चलिए उस घर से संबंधित रिलेशन तो बिगाड़ ही देते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप पर लगाकर देखिए, जिस घर में भी सूर्य बैठे होंगे, नो डाउट उस घर से संबंधित चीजें आपको सब मिलेंगी, लेकिन उस घर से संबंधित जो जैविक रिश्ते हैं वो हमारे ये खराब कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सेकंड हाउस में बैठते हैं सूर्य, तो हमारे परिवार और कुटुंब में हमें मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। हम लीडरशिप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब हमारे हिसाब से चले, जबकि ऐसा कोई भी नहीं आज के जमाने में चाहता। थर्ड हाउस में बैठते हैं तो छोटे भाई बहन से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फोर्थ हाउस में सूर्य बैठते हैं तो माता से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसी तरह से 10th हाउस में 9th हाउस में जाते हैं तो हमारे पिताजी से हमारे मतभेद हो जाते हैं, हमारे बॉस से, लीडर से हमारे मतभेद हो जाते हैं। 11th हाउस में जाते हैं तो बड़े भाई से, बड़ी बहन से, या फिर हमारे ससुर से हमारे रिलेशनशिप बिगाड़ देते हैं। ओवरऑल ये क्या है, अगर 7th हाउस में बैठते हैं तो हमारी धर्मपत्नी से, पार्टनर से रिश्ते खराब कर देते हैं। लेकिन और जो चीजें हैं वो आपको मिलती हैं, मान सम्मान आपको खूब मिलेगा, चाहे वहां से पैसा मिलेगा आपको, लोग जानेंगे, आपके ओरा में वृद्धि होगी जिस भी भाव में बैठेंगे। लेकिन मामला फंसेगा जैविक रिश्तों, तो इसमें थोड़ा सा टकरार से आपको बचना है। जो शुरू का है 11 दिन का मामला है, जहां बुध बकरी रहेंगे, वहां थोड़ा सा विशेष सावधानी की आपको जरूरत है। उसके बाद फिर क्या है कि जब संक्रांति आती है, आपको पता है सूर्य हर महीने 15-16 तारीख को अपनी राशि चेंज करते हैं। उसके बाद जब सूर्य राशि चेंज करेंगे तब चीजें फिर उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपको कार्यशैली में बदलाव करना होगा इस महीने, किसी काम को छोड़ना नहीं है बार बार, या कल्प नहीं टालना है, माने कंसिस्टेंसी बना के रखना है, अनुशासन में रहना है आपको। तो अनुशासन में रहेंगे तभी काम पूरे कर पाओगे, तभी इस अगस्त के महीने का आप वास्तविक लाभ ले पाओगे। क्योंकि वैसे भी आपको पता है ये बारिश का महीना, ठंडा महीना होता है, सुस्ती आती है, तो खाना पीना भी जो आप खा रहे हैं, भोजन भी आप, क्योंकि भोजन प्रिय आप वृषभ राशि वाले तो मिष्ठान प्रिय होते हैं। मस्त बारिश हो रही है, चलो पकोड़े खाते हैं, आज भजिया तलते हैं, आज ये खाते हैं और कल काम देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आप खाने की जगह खाना भी खाइए, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने काम पर भी कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। क्योंकि कंपैरेटिवली आपको मेहनत थोड़ी इसमें ज्यादा करनी होगी, और वो कौन करवा रहे हैं, आपके शनि महाराज करवा रहे हैं, और कोई नहीं है। ठीक है ना, वही कह रहे हैं कि आप, क्योंकि बकरी होके आपके 10th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र पर कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा, और मंगल से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अनुशासन में रह के काम करना है। अच्छा, कुछ उपाय मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है, सोमवार के दिन चावल मंदिर में दान करें या किसी जरूरतमंद को दान करें। यदि मीठे चावल बनाकर आप अगर शिव जी पर अर्पित करते हैं, तब तो फिर क्या कहना है, सोने में सुहागा है। आपको मीठे चावल यदि आप शिव जी को अर्पित करते हैं, तो कई छोटे मोटे आपके पुराने कर्ज होंगे या पुराने खटास रिश्तों में होगी, उसको भी शिव जी महाराज ठीक कर देंगे, है ना। और ओम नमः शिवाय के मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें, जितना जाप करेंगे उतना आपको रिलैक्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि लगभग मैंने सारे ग्रह कवर कर दिए। राहु आपको पता है, राहु गोचर कर रहे हैं 11th हाउस में, सॉरी 11th मतलब कुंभ में है, तो वो आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दबाजी भी कराते हैं कई बार, तो जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। थोड़ा सोच विचार के काम करें और अनुशासित होकर काम करें। बार बार मैं अनुशासन वर्ड जो ला रहा हूँ, डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है कि पंक्चुअलिटी के साथ आपको एक एक करके अपने कामों को करना है। आशा करता हूं दोस्तों मेरा मैसेज आप तक पहुंचेगा, और आप मेरी बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से शिवजी महाराज कल्याण करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसी में शिवजी
महाराज से, बाबा भोले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।